अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 12 अप्रैल 2023 आज KSE 100 321 पॉइंट प्लस रहा और 40,126 की क्लोजिंग। वॉल्यूम्स आज कुछ बेहतर रहे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 डेज। PSX में ऐसा ही होता है कि जब बुल्स होते हैं तो उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब बियर होता है तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाते हैं। 6 अप्रैल को भी ऐसा ही देखने में आया कि लंबी बुल कैंडल, ग्रीन कैंडल, और उसमें वॉल्यूम्स हैवी, और उसके बाद 3 दिन वो करेक्टिव मूव और फिर वॉल्यूम श्रिंक। आज थोड़े से वॉल्यूम्स उन 3 बियर से थोड़े से बेहतर हुए हैं। अच्छा, 40,000 की मैं बात कर रहा था जब मार्केट 5 अप्रैल की जो मेरी कमेंट्री थी उसमें यही था कि जी ट्रेंड तो बियर ही है, ताहम 40,000 से ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है बुल्स के लिए। तो एक ही दिन में वो 40,350 से ऊपर क्लोजिंग आ गई और काफ़ी ज़्यादा राइज आके आ गई। 6 अप्रैल को जो क्लोजिंग आई वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई। तो फिर उस एक्शन का जो रिएक्शन आया वो वापस उधर तक ही आया, जो कि 39,700 का एरिया था, कि 39,700 और 39,650 से नीचे अगर क्लोजिंग आती तो वो जो 40,000 से ऊपर क्लोजिंग आई हुई थी वो उसका फेलियर हो जाना था। तो 39,700 के एरिया से करीब जो है वो मार्केट थोड़ी बेहतर हुई है। गोइंग फारवर्ड 40,350 का एरिया जो है, 40,350 और 40,500 का एरिया जो है अब वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। फ़िलहाल साइडवेज में ही है, और साइडवेज में फिर इस तरह चॉपी मार्केट तो होती ही है, एक दिन बुल और 2 दिन बियर और 2 दिन बुल। अच्छा जी, 1 आवर के ग्राफ में देखें तो ये जो चॉपी मार्केट नज़र आ रही थी उसकी ये फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये एक चैनल था जिसके अंदर प्राइस कर रही थी। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, 4 अप्रैल को ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन सिग्नल कैंडल बनने के बाद वापस प्राइस उसके अंदर ही आ गई और फिर ब्रेकआउट। अच्छा, और फिर ये ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक जो डेली में मैंने डिस्कस किया, वही पुल बैक जो है वो अब ये 1 आवर के ग्राफ में नज़र आ रहा है। तो इसमें भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट वही बनेगी कि उन 40,300 और 40,500 का एरिया जो है रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। और जो शॉर्ट टर्म में स्टॉप रखना है वो 40,000 का है, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर है तो वो 39,650 का एरिया जो है वो स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो बुल कंपनीज में मैं मुसलसल जिक्र कर रहा था, ये डोल ने एक अच्छे बुल ट्रेंड के इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा बुल मूव देते हुए, और इस वक्त भी ब्रेकआउट के बाद पाज, और पाज के बाद आज 7.5% प्राइस प्लस। इसके अलावा टावल ऐसी कंपनी है जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक 1.5 साल के अकामुलेशन के बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये एरिया 140-50 का एरिया जो है ये ब्रेकआउट का था, और उसके बाद पुल बैक 100 रुपये तक, और आज प्राइस जो है वो 320 रुपये। वॉल्यूम इसमें अगर से कंपनी भी छोटी है तो वॉल्यूम भी आज 58,000 का सिर्फ रहा, लेकिन 7.5% प्राइस प्लस। ईफर्ट बुल कंपनीज में शामिल था और ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच करता हुआ अप्रोच करता हुआ अच्छा डिविडेंड पे आउट कंपनी है। और इसके अलावा सिस्टम का चूँकि बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई है तो ये अपनी रेंज को नैरो कर रहा था, तो आज इस रेंज को इसने एक्सपेंड किया है। ये इस वक्त चैनल के अंदर प्राइस चल रही है, और देखना ये है कि इस रेजिस्टेंस को, ये 492 का जो एरिया है, इसको क्रॉस करके डिसाइसिव ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर थोड़े से बेहतरी के चांसेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर रेजिस्टेंस ये 520 की भी आ जाएगी, और इससे बेहतर फिर होने की सूरत में ऊपर के ये टारगेट देगा। अब देखना ये है कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा आता है। इसके अलावा आज बढ़ोतरी में OGDC और PPL ने साथ दिया। वो मेजर गेनर तो यही थे। 1 रुपये 80 पैसे OGDC प्लस ये इस वक्त इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये सप्लाई और डिमांड मैंने एरियाज ड्रा कर दिए। ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा बेहतर होता हुआ। इसके अलावा PPL में कल सिग्नल कैंडल बनी थी, उसका आज ब्रेकआउट होते हुए ये चैनल्स मैंने ड्रा किए हैं। सप्लाई और डिमांड का एरिया जो है ये सब ऊपर 73 है, और नीचे 62 का एरिया जो है ये डिमांड के तौर पे काम कर सकता है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर को देखें तो DG इसमें ये अपने कोविड वाले लो के करीब से थोड़ा सा अकामुलेट होता हुआ,
और